साल 2027 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए अभी से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा खूब गर्म है कि योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। सोमवार को दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इस बात को और हवा मिल गई है। तो सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 54 मंत्री हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधान के तहत अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में करीब 6 नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कुछ खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले इस विस्तार में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने पर विशेष फोकस होगा, जबकि कुछ को प्रमोशन या फिर संगठन में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। गठबंधन सहयोगियों को भी अतिरिक्त कोटा दिया जा सकता है। जिन नए चेहरों के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है, उसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। इसी तरह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा विधायक पंकज सिंह की भी चर्चा इस वक्त है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को भी एक बार फिर मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं सपा से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक मनोज पांडे का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और इसी तरह सपा से बागी विधायक पूजा पाल भी महिला कोटे से मंत्री बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नाम, जिनमें कृष्णा पासवान, आकाश सक्सेना और इत्यादि, ये नाम जो हैं वो रेस में बताए जा रहे हैं। मंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, या तो भगवान जानते हैं या मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। इसके बारे में किसी को और पता नहीं होता है। जी, तमाम जो लोग हैं वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कल मिले, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह जी से मिले। तो लग रहा है कि मकर संक्रांति के बाद जब अच्छे दिन शुरू होंगे तो आप लोगों का विस्तार। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्राध्यक्ष से मिलना, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मसलों पर बात करना हो सकता है, बहुत सारी जानकारियां देना हो सकता है। तो इस पर यह कयास लगाना कि मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तो योगी कैबिनेट के विस्तार पर एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं मंत्री संजय निषाद ने कहा कि राजनीति में चर्चा ही सब कुछ है, लेकिन विभिन्न जातियों और धर्मों को प्रतिनिधित्व देने से सबका साथ और सबका विकास नारा साकार होगा। हमको लगता है जो जैसा होना चाहिए, क्षमतावान लोगों को, हमेशा क्षमतावान लोग राजनीति में आते रहते हैं, तो क्षमतावान लोगों को जगह भी मिलना चाहिए। और जो मान लीजिए किसी कारणवश किसी व्यस्त हो जाता, कोई और हो जाता, तो उसको अवसर दूसरे क्षेत्र में लगाना। अलग अलग लोगों की पहचान होती है। तो हमको लगता है मंत्रिमंडल विस्तार में इसी को ध्यान में रखते हुए क्षमतावान लोग डाल दिए जाते हैं और लोगों को दूसरे काम में सौंप दिया जाता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार पर फोकस बढ़ गया है। भाजपा शुभ मुहूर्त का भी ख्याल रखती है, इसीलिए मकर संक्रांति के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है, जिसमें जाति समीकरण बेहद अहम होगा। सबका ध्यान कैबिनेट विस्तार की ओर गया था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ये जो शुभ दिन और अशुभ दिन का भी ख्याल रखा जाता है, तो खरमास के बाद ये माना जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकेगा। और इसी को लेकर अब अटकलें लग रही हैं, कई नाम चर्चा में हैं। चूंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 54 अभी मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाते हुए, लेकिन 6 और हो सकते हैं, 60 हैं कुल उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे में 6 जो स्थान हैं, ये माना जा रहा है कि संगठन से तमाम लोगों को यहाँ पर ये मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। और मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे ऐसे जरूर हैं जिन्हें पार्टी उनके कामों में कुछ सवाल उठ रहे हैं, या तो उसकी वजह से या फिर संगठन में उनकी अहमियत की वजह से उन्हें ले जा सकती है। दरअसल सीएम योगी की पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकातों के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं और जाहिर है कि अब जो कुछ भी होगा वो 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार मकर संक्रांति के बाद संभावित माना जा रहा है। इसकी चर्चाएं इस वजह से तेज हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर माना जा रहा है कि तमाम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के किन बड़े चेहरों को शामिल किया जाता है, या ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल से कई सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जिम्मेदारी बदली जा सकती है। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।